जय नारायण। आज का टॉपिक मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ है। मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ में सबसे पहले जो जनरेशन्स की बात हम करते हैं 1G 2G 3G 4G 5G। 1G टेक्नोलॉजीज़ अर्ली 1980s में आए थे, अप टू 1990s तक चले। देखा होगा आपने, डायल अप फ़ोन होते थे जिसमें हम डायल करते थे। नोकिया का मोबाइल, पुरान दादाजी या जो भी नाना जी होंगे आप उनसे पूछिए, मामा होंगे उनसे आप पूछिए, जो पुराने फ़ोन्स होंगे आप घर में उनको देखिए, वो 1G फ़ोन्स होते थे जिसमें सिर्फ डायल अप नेटवर्क थे। डायल करते थे हम लोग फ़ोन को तो वो 1G नेटवर्क होते थे। उसका जो डेटा रेट होता था वो 2 kbps यूज़ किया जाता था। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते थे वो एनालॉग टेक्नोलॉजी हम लोग यूज़ करते थे। सर्विसेज जो यूज़ होती थी उसमें जो एनालॉग वॉइस सर्विस को यूज़ करते थे। एक एडिशनल है कि उसमें कोई भी डेटा सिक्योरिटी नहीं होती थी। आप पुराने के फ़ोन्स में देखिए, कोई पासवर्ड नहीं होता था, सिंपल कोई भी आए आराम से उसको एंटर करके डायल करके काम कर सकता था। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में 3 टॉपिक समझ लीजिए, FDMA, CDMA और TDMA। ये 3 टॉपिक्स इसमें रिलेटेड भी हैं, इसको आपको समझना भी चाहिए। FDMA मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, CDMA मतलब कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, TDMA मतलब टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। ये आपके कोर्स में नहीं है लेकिन टॉपिक में दिए हुए हैं वर्ड्स, तो इसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। FDMA मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस, इसमें फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे डेटा को ट्रांसमिट किया जाता था। हर यूज़र को, सोर्स को, डेस्टिनेशन तक मैसेज पहुंचाने के लिए फ्रीक्वेंसी को हम लोग डिवाइड कर देते थे कि भाई तुम इतनी फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ पे काम कर लो, तुम इतनी बैंडविड्थ पे काम कर लो। हर यूज़र्स को हर सेक्टर में इतना पार्ट होता था और फिर वो डेटा अपना एक जगह से दूसरी जगह भेजता था। ये FDMA होता मोटा मोटा। CDMA मतलब कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। कोड सेंडर को रिसीवर तक अपना मैसेज भेजने के लिए, मैसेज जैसे ही जाता था तो पहले वो इनकोड होता था, फिर जब रिसीवर तक पहुँचे तो वो डिकोड हुए, फिर वो मैसेज उसको पहुँचे। तो ये जो सिस्टम होता था वो कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस होता था। TDMA मतलब टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। हर यूज़र को स्लॉट वाइज हम टाइम देते थे कि भाई तुम्हारा ये 15 सेकंड में है, ये तुम्हारा 10 सेकंड का, तो हर का टाइम एक डिवाइड होता था। उसमें वो मैसेज प्रोवाइड करते थे, डेस्टिनेशन तक पहुंचाते थे। ये TDMA होता है, ठीक। तो मल्टीप्लेक्सिंग जिसमें हम डेटा भेजते थे, इसका काम होता है मल्टीप्लेक्स। स्टैंडर्ड्स आप देख लिए, MTMS हमने अभी आपको बताया कि डायल अप फ़ोन यूज़ होते थे। सर्किट स्विचिंग का काम होता था, कोर नेटवर्क में PSTN होता था। वैसे ही सेकेंड जनरेशन आया तो 1990 से स्टार्ट हुआ, 2000 तक गया। इसमें 64 kbps होते थे। डिजिटल सेलुलर टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होना शुरू हुई। डिजिटल हम वॉइस मैसेज भेजना शुरू किए, SMS यूज़ किया, MMS यूज़ किए। और इसमें जो मल्टीप्लेक्सिंग यूज़ होती थी वो TDMA और CDMA यूज़ होने लगा। फिर इसमें जो स्टैंडर्ड यूज़ होते थे वो GSM होता था, SIM होता था, GPRS होता था। ये इसमें स्टैंडर्ड्स यूज़ होने लगे। इसकी जो स्विचिंग टेक्निक्स यूज़ होती है वो सर्किट स्विचिंग भी होती है, पैकेट स्विचिंग भी होती है। और इसमें भी जो कोर नेटवर्क होता था वो PSTN होता था। PSTN मतलब पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। थर्ड जनरेशन आया तो 2000 से 2010 तक आया। इसकी स्पीड 2 Mbps तक पहुंच गई। ये बैंडविड्थ में आ गया। ये CDMA की टेक्नोलॉजी यूज़ करने लगा। इसकी सिक्योरिटी और भी ज़्यादा हाई हो गई। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तक इसमें यूज़ होने लगी। CDMA लग गया। SDF से जो स्टैंडर्ड यूज़ होने लगा, जो देखे होंगे आप प्लगइन आते थे, वो इसी थर्ड जनरेशन की देन है। इसमें पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होने लगा। कोर नेटवर्क, इसमें पैकेट नेटवर्क आ गया। नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन जो भी चल रही है, 2010 के बाद से शुरू हुई है, अभी तक चली रही। उसमें जो बेसिक फोकस रहा वो स्पीड पे रहा कि कितनी इंटरनेट की स्पीड अच्छे से अच्छा यूज़र तक पहुंच सके। उसमें जो यूज़ होने लगी वो LTE टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी। लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, वाईफाई आ गया, WiMAX आ गया। जो सर्विसेज यूज़ करने लगे, इसमें हम डायनेमिक इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करने लगे। हम कहीं से किसी भी समय कॉन्फ्रेंस से बात कर सकते, एक साथ 10-10 लोग को हम एक साथ कनेक्ट कर सकते थे। सारी स्विचिंग इसमें ऑल पैकेट हो गई, सर्किट बढ़ गया और कोर नेटवर्क यहाँ पे इंटरनेट आ गया। फिफ्थ जनरेशन अभी पूरी तरह से आया नहीं है, हो सकता है 2020 के बाद इसको लॉन्च किया जाए इंडिया में। तो जो इसकी स्पीड होगी वो मोर देन 20 Gbps तक जा सकती है, मोर देन 20। और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होगी वो 4G प्लस
वर्ल्ड वाइड वेब की एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको यूज़ कर सकते हो। अभी कंफर्मेशन नहीं आया, जैसे आएगा तो ज़रूर बताया जाएगा। एआई की कैपेबिलिटीज़ पे ये बेस्ड होगा जो सर्विसेज ये यूज़ करेगा। मल्टीप्लेक्सिंग्स में CDMA यूज़ होगा। पैकेट स्विचिंग टेक्नोलॉजी होगी, इंटरनेट का इसका कोर नेटवर्क होगा। ये बेसिक कुछ मोबाइल कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसमें हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है मोबाइल प्रोसेसर। देखो मोबाइल प्रोसेसर, हर चीज़, जब भी हम कंप्यूटर भी ख़रीदने जाते हैं तो हम उसका एक प्रोसेसर सेलेक्ट करते हैं। बिना प्रोसेसर के हम काम नहीं कर सकते। हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो हम उसका भी प्रोसेसर देखते हैं। कंप्यूटर खरीदते हैं तो उसका प्रोसेसर हम क्यों देखते हैं? क्योंकि उसका हम प्राइस देख के नहीं खरीद सकते, उसका प्रोसेसर देख के। जिसका जितना उसका प्रोसेसर बढ़िया उतना हमारा काम बढ़िया होगा। वैसे ही काम मोबाइल के साथ होता है, प्रोसेसर जितना बढ़िया काम उतना बढ़िया देगा वो। तो ये दो बेसिकली जो होते हैं, वो दो टाइप के प्रोसेसर जो होते हैं वो बेस्ड होते हैं दो टाइप पे। एक होता है स्पेक कोर और क्लॉक स्पीड। यही दो टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं जो प्रोसेसर उसके बेस्ड करता है। इसके अंदर डुअल कोर आता है, क्वाड कोर आता है, ऑक्टा कोर आता है और हेक्सा कोर आता है। ये उसके कुछ स्पेसिफिकेशन। प्रोसेसर बेसिकली परफॉर्म करता है टू स्पेसिफिकेशन पे। हमने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ कोर्स पे और क्लॉक स्पीड पे। कोर एक एलिमेंट है प्रोसेसर का जो इम्प्लीमेंट करता है और एग्जीक्यूट करता है टास्क को। स्मार्टफोन बेसिकली मल्टीपल कोर्स के साथ आते हैं। ईच कोर डिफरेंट हैंडल्स को एग्जीक्यूट करता है। इसमें बेसिक जो प्रोसेसर है, आप देख लीजिए स्नैपड्रैगन आपको सुनाई दे रहा होगा। सैमसंग का देखिए स्नैपड्रैगन यूज़ होता है, मीडियाटेक यूज़ होता है जो यूज़ हो रहा है, कॉलकॉम स्नैपड्रैगन यूज़ होता है। कीरिन का एक इस कीरिन टेक्नोलॉजी का हवाई कीरिन एक कंपनी है जिसका एक मीडियाटेक उसका एक प्रॉपर प्रोसेसर है। ठीक, तो ऐसे कुछ कंपनीज है जो प्रोसेसर को बनाते हैं। कॉलकॉम एक कंपनी, उसका स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है जो मोबाइल्स में, स्मार्टफोन्स पे हम लोग यूज़ करते हैं। पॉपुलर एंट्री मतलब ये पॉपुलर दो दिए गए हैं जो हर कंपनीज यूज़ करती हैं। पॉपुलर मिड रेंज प्रोसेसर यूज़ होते हैं। एक प्रॉपर हाई रेंज हो सकता है। ये एप्पल के जो मोबाइल्स आते हैं ये उसमें यूज़ किए जाते हैं प्रोसेसर्स को। ईमेल प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? जब भी हम ईमेल भेजते हैं यूज़र्स को, ट्रांसमिट करते हैं मैसेज को एक प्लेस से दूसरी जगह, तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है। फिगर में आप साफ साफ समझ सकते हैं, जब भी सेंडर ईमेल क्लाइंट होता है तो वो एस एम टी पी से जाता है। SMTP प्रोटोकॉल उस पर यूज़ होता है। SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और इंटरनेट के माध्यम से वो दूसरी एंड पे जाता है तो वहाँ पॉप लग जाता है रिसीवर एंड पे। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल आ जाता है वर्जन 3। POP 3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 प्रोटोकॉल यूज़ होता है जो हम रिसेप्टेंट ईमेल क्लाइंट के साथ यूज़ करते हैं। SMTP अभी हमने आपको बताया ये बेसिक 2 टाइप्स का होता है। एक एंड टू एंड मेथड यूज़ करता है इसमें, स्टोर एंड फॉरवर्ड मेथड। एंड टू एंड मतलब सिंपल सर्किट स्विचिंग वाली टेक्निक आती है। वन एंड से दूसरे एंड तक डिज़ाइन कर ली जाती है और फिर प्रोटोकॉल को डिसाइड किया जाता है। स्टोर एंड फॉरवर्ड, वो स्टोर करेगा उसके बाद वो फॉरवर्ड करेगा। तो ये स्टोर एंड फॉरवर्ड का ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। तो ये SMTP का कुछ मेन पर्पस है। POP 3 बेसिक पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 अभी हमने आपको बताया एक स्टैंडर्ड मेड प्रोटोकॉल है टू रिसीव द ईमेल्स फ्रॉम द रिमोट सर्वर। जो भी सेंडर भेजता है वो रिसीव करने के लिए हम POP 3 का यूज़ करते हैं। इट इज़ बेसिकली टू डाउनलोड ईमेल मैसेजेस ऑन लोकल कंप्यूटर व्हेन वी आर ऑफलाइन। और ये सारे अकाउंट्स वो नोट रखता है, कहाँ से मैसेज आया, डाउनलोड हुआ, रिमूव हुआ ईमेल सर्वर से। तो ये सारे काम POP का काम। On the other hand, if we use POP 3, our messages are stored on local computer, which reduces the space of email account used on your web server. Web server पे जो लोड होता है वो POP 3 कम कर देता है स्टोर करने के बाद मैसेजेस को। VoIP एक वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, टेक्नोलॉजी है जिसको हम जब भी वॉइस कॉल करते हैं इंटरनेट पे या हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है वो VoIP यूज़ होता है। VoIP बेसिकली कॉल डायरेक्टली फ्रॉम कंप्यूटर, वायरलेस हो सकता है हॉटस्पॉट्स की लोकेशन से। तो ये सारे जो हम लोग वॉइस करते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो उसमें वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ होता है। ठीक, इसके कुछ एडवांसेस है कि लेस कॉस्ट होता है, एक्सेसिबिलिटी आसान है, फ्लेक्सिबिलिटी है, वॉइस क्वालिटी है, एक्स्ट्रा लेस एक्सपेंसिव फीचर्स है। VoIP बेसिकली 4th जनरेशन की ही देन है। इसके जो डिसएडवांटेज हैं वो रिलायबल है, पावर आउटेज है, लेटेंसी है। तो ये कुछ उसके डिसएडवांटेज है।
वायरलेस टेक्नोलॉजी में दो पार्ट आता है, एक वाईफाई आता है, एक वाईमैक्स आता है। वाईफाई का फुल फॉर्म आप जानते हैं, वायरलेस फिडिलिटी होता है। एक वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी जो रेडियो वेव्स की हेल्प से हाई स्पीड इंटरनेट यूज़र्स तक पहुंचाती है। इसमें जो यूज़ होता है वो CSMA प्रोटोकॉल यूज़ होता है, अनलाइसेंस्ड है। आप सिम खरीदिए, डेटा यूज़ कर सकते हैं। स्पीड अब 54 Mbps तक जाता है। एक इसकी फिक्स्ड चैनल विथ है जो 20 मेगाहर्ट्ज़ तक जाती है। इसमें जो IEEE स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं वो 802.11x के स्टैंडर्ड्स यूज़ होते हैं। कवरेज जो होती है वो 100 मीटर्स से लेके 30 मीटर्स इंडोर कवरेज भी होती है। विनीमैक्स का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटर ऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये विनीमैक्स का फुल फॉर्म है, ठीक। इसमें जो कनेक्शन यूज़ होती है वो मैक प्रोटोकॉल, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ होता है। ये लाइसेंस्ड भी होता है, अनलाइसेंस्ड भी होता है। इसकी जो स्पीड होती है वो 40 Mbps तक जाती है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के विद इन काम करता है। इसकी जो फ्लेक्सिबल चैनल विथ है वो 1.25 मेगाहर्ट्ज़ से 20 मेगाहर्ट्ज़ तक है। और ये नॉन लाइन साइट ऑफ कनेक्टिविटी रेडियस ऑफ 25 किलोमीटर्स के दायरे में ही काम करता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तब की बात है। छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन में विनीमैक्स क्योंकि कॉस्ट इसकी बहुत ज़्यादा, जो इसकी रेंज है, इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इंक्लूडिंग तो अगर हम कंपेयर करते हैं वाईफाई से, ठीक। तो ये एक वाईमैक्स का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि उसको उसी समय फिक्स करना होता है जहाँ पे इसकी इतनी रेंज हो, कवर कर सके। और ये डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन पे, ये इसका नहीं कि रेंज सरकारी ऑफिसेज में जहाँ पे ऑफिसेज बने रहते हैं थोड़ी छोटी जगह जगह 20 किलोमीटर्स के ब्लॉक पे अगर वो डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो वहाँ पे विनीमैक्स का यूज़ किया जाता है। तो होप करता हूँ इतना समझ में आया होगा। जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको ज़रूर पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।